Welcome everyone. Myself Virendra Singh Shekhawat, lecturer Computer Engineering from Government Polytechnic College जालोर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, CS207 जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी यूनिट 5 जो ट्रांजेक्शन है उसके जो 5 पार्ट है वो हम देख चुके हैं। आज हम पार्ट 6 देखेंगे, हैजर्ड्स ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल। पार्ट 5 में हमने देखा था कि शेड्यूल के बारे में देखा था, सीरियल शेड्यूल एंड कॉन्करेंट शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल क्या है? जिसमें ट्रांजेक्शन्स सीरियल वाइज एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब कि पहले एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद में जब पूरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होके कमिट हो गया, कंप्लीट हो गया, देन दूसरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। बट कॉन्करेंट शेड्यूल के अंदर क्या है कि एक ट्रांजेक्शन के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे पैरेलल में। जैसे ही सीपीयू फ्री होगा दूसरे ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर ट्रांजेक्शन T1 के एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर T2 ट्रांजेक्शन के एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इस तरह से पैरेलल और साइमल्टेनियस मोड में अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो ये कॉन्करेंट शेड्यूल है। और अगर एक के बाद में, जब कंप्लीट होने के बाद में दूसरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसको हम सीरियल शेड्यूल बोलते हैं। हमने इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे थे कि सीरियल शेड्यूल के अंदर रेस्पॉन्स टाइम हाई होगा, थ्रूपुट उसका लो होगा, बट एडवांटेज क्या है इसका कि हमेशा और हमेशा जो आउटकम जो आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा। ओके, बट कॉन्करेंट के अंदर थ्रूपुट हाई होगा, लेस रेस्पॉन्स टाइम होगा, ये इसके एडवांटेजेस हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है? इट में गिव दी इनकंसिस्टेंसी, सिस्टम के अंदर इसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो यही जो इनकंसिस्टेंसी है ये किसकी वजह से आती है? तो आज का हमारा टॉपिक है हैजर्ड ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल्स। कि इसके अंदर हैजर्ड्स क्या है? हैजर्ड्स का मीनिंग है यहाँ पे प्रॉब्लम्स, कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं, किस वजह से आ रही है प्रॉब्लम को, और हम उसको किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कितनी टाइप की प्रॉब्लम है। और जो हैजर्ड वर्ड है, आपको एग्जाम में हैजर्ड वर्ड भी आ सकता है और प्रॉब्लम की फॉर्म में भी आ सकता है कि कॉन्करेंट शेड्यूल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। जो इसके अंदर मेजर 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? रीड राइट प्रॉब्लम पहली है यहाँ पे, रीड राइट प्रॉब्लम। इसका मतलब रीड आफ्टर राइट। अगर किसी ट्रांजेक्शन ने, अगर दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2, जो हम स्लाइड के अंदर नीचे टेबल की फॉर्म में भी बता रखा है, T1 एंड T2 दो ट्रांजेक्शन्स हैं और उसके अंदर दोनों के कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, मैंने आपको बताया सीरियल के अंदर क्या है कि पहले पूरा ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है और दूसरा ट्रांजेक्शन उसके कमिट होने के बाद में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। तो उन दोनों का आपस में एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। बट कॉन्करेंट शेड्यूल में मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी है कि दोनों ट्रांजेक्शन कॉन्करेंटली रन हो रहे हो। तो एक टाइम पे T1 टाइम पे अगर T1 ट्रांजेक्शन का कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, उसका नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू के अंदर वो हो सकता है कि T2 वाले का एग्जीक्यूट हो, यानी T2 का ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो, फिर वापस से T1 का ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब T1 ट्रांजेक्शन ने किसी डेटा आइटम, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है डेटा आइटम। डेटा आइटम मतलब कोई वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू है a। ओके, a वेरिएबल है यानी a डेटा आइटम है, उसको T1 ट्रांजेक्शन ने मॉडिफाई कर दिया यानी राइट कर दिया। ओके, बट अभी तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है T1, उससे पहले ही T2 ट्रांजेक्शन ने a को रीड कर लिया। मतलब कि रीड आफ्टर द राइट, किसी T1 ट्रांजेक्शन ने उसको राइट किया था और T2 ट्रांजेक्शन ने उसको रीड कर लिया है। तो इट मे बी गिव दी इनकंसिस्टेंसी इन द सिस्टम। क्यों हो सकती है इनकंसिस्टेंसी? बिकॉज T1 ट्रांजेक्शन ने कुछ वैल्यू मॉडिफाई की, ओके, बेस्ड ऑन द प्रीवियस कंडीशंस कुछ वैल्यू मॉडिफाई कर दी। T2 ट्रांजेक्शन को नहीं पता, उसने कुछ नहीं देखा और उसने उस वैल्यू को रीड कर लिया है। अब जो T2 ट्रांजेक्शन होगा वो मॉडिफाइड वैल्यू के ऊपर काम करेगा, और हो सकता है कि T1 ट्रांजेक्शन में आगे कुछ भी प्रॉब्लम आई है और T1 ट्रांजेक्शन रोल बैक हो गया। मतलब जो उसने वैल्यू मॉडिफाई की थी वो वैल्यू अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और जो T2 ट्रांजेक्शन है वो अब आगे किसके बेसिस पे चल रहा है कि जो उसने T1 ट्रांजेक्शन की मॉडिफाइड वैल्यू को रीड किया था। इसीलिए इसको हम अनकंप्लीटेड रीड
मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था फिर भी रीड किया तो अनकम्प्लीटेड रीड, और डर्टी रीड भी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को बोल सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर अगर आता है तो ये दोनों भी आप वर्ड्स ध्यान रखें कि जो रीड राइट प्रॉब्लम है, रीड आफ्टर द राइट प्रॉब्लम है, वो अनकम्प्लीटेड रीड और डर्टी रीड भी इसको बोल सकते हैं। इट मीन्स ट्राइंग टू रीड अनकम्प्लीटेड मॉडिफाइड आइटम ए, मतलब मॉडिफाइड आइटम ए था वो कंप्लीट नहीं हुआ और उससे पहले दूसरे ट्रांजेक्शन ने उसको रीड कर लिया। तो इस तरह की जो भी ऑपरेशंस है, सीक्वेंस है कॉन्करेंट शेड्यूल में, वो आपको इन सिस्टम के अंदर इनकंसिस्टेंसी प्रोवाइड कर सकती है। सो इट विल बी ए प्रॉब्लम। तो पहली प्रॉब्लम हमने देखी रीड राइट प्रॉब्लम, मतलब राइट रीड प्रॉब्लम, इट मीन्स रीड आफ्टर राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं रीड राइट प्रॉब्लम, ये उसका जस्ट अपोजिट है। इट मीन्स राइट आफ्टर द रीड। इट मीन्स कि T1 ट्रांजेक्शन ने ऑलरेडी कोई वैल्यू है ए, उसको रीड किया है, अभी तक उसको मॉडिफाई नहीं किया है, जस्ट उसको रीड किया है। और T2 ट्रांजेक्शन है, उसने उसको नहीं पता कि किसी और ट्रांजेक्शन ने उसको रीड कर रखा है और उसने उसको मॉडिफाई कर दिया। ओके, तो मॉडिफाई कर दिया, T1 ट्रांजेक्शन ने रीड किया था, उसके बाद में T2 ट्रांजेक्शन ने उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो इस तरह का जो सीक्वेंस है वो उसके अंदर प्रॉब्लम कर सकता है। किस तरह से कर सकता है कि जैसे कि T1 ट्रांजेक्शन ने उसको रीड किया, किसी वेरिएबल की वैल्यू थी 5, ओके, T1 ट्रांजेक्शन ने उसको रीड कर लिया और वैल्यू रीड की 5। अब उसने उसको मॉडिफाई कर दिया, अभी सर मेन मेमोरी में मॉडिफाई किया है, ए है ए इक्वल टू ए माइनस 1, यानी उसकी वैल्यू 4 कर दी है। अब T2 ट्रांजेक्शन ने क्या किया, उसको राइट कर दिया और उसने वैल्यू अगेन उसको 4 ही राइट, 4 उसकी वैल्यू राइट कर दी है। अब वापस से जब उसके पास में सीक्वेंस जाएगा, T1 ट्रांजेक्शन अगर वापस से राइट करने के लिए जाता है तो वापस से वो वैल्यू क्या राइट कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि किसी और ने उसको रीड करके राइट कर दिया है, वो वापस से उसको जो वैल्यू 4 थी उसके पास में वेरिएबल 4 है और उसने वापस से उसको 4 ही राइट कर दिया। तो इस तरह से सिस्टम के अंदर इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है रीड राइट आफ्टर द रीड, इसको हम टेम्पररी रीड भी बोल सकते हैं कि किसी ने ट्रांजेक्शन है उसको टेम्पररी रीड किया है, अभी तक उसको राइट नहीं किया है और कमिट नहीं किया है, और उसको एक और वर्ड है उसका फैंटम फिनोमेना। तो इसको इस फैंटम फिनोमेना से भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है ऑलरेडी रीड ए एंड ट्राइंग टू मॉडिफाई इट, अगर किसी ने ए ने उसको ऑलरेडी रीड कर दिया है और कोई और जो ट्रांजेक्शन है उसको मॉडिफाई करने के लिए ट्राई कर रहा है। ओके, तो ये सिस्टम के अंदर जो रीड राइट प्रॉब्लम है, राइट आफ्टर द रीड, ये सिस्टम के अंदर इनकंसिस्टेंसी अकर हो सकती है। ओके, सो लास्ट इसके अंदर जो प्रॉब्लम है राइट राइट प्रॉब्लम। ओके, तो राइट राइट प्रॉब्लम क्या है कि किसी एक ट्रांजेक्शन ने वैल्यू ऑलरेडी राइट की है W, ओके, एंड T2 ट्रांजेक्शन है, उसने बिना देखे ही, बिना उसके पास में प्रीवियस नॉलेज नहीं है कि T1 ट्रांजेक्शन ने उसको मॉडिफाई कर रखा है, T2 ट्रांजेक्शन ने भी उसको मॉडिफाई कर दिया है, उसकी वैल्यू को, सेम डेटा आइटम की वैल्यू को राइट कर दिया है। तो इट में गिव दी लास्ट अपडेट प्रॉब्लम। ओके, कि लास्ट में किसने मॉडिफाई किया वो कुछ नहीं पता उसको। ओके, लास्ट में किसने मॉडिफाई किया है ये सिस्टम को नहीं पता है। जैसे कि T1 ट्रांजेक्शन है, T1 ट्रांजेक्शन ने पहले इसको राइट किया, ओके, वैल्यू 5 से 4 राइट कर दी, उसके बाद में T2 ट्रांजेक्शन ने लेट्स से की वैल्यू 6 राइट कर दी। नाउ अगर T1 ट्रांजेक्शन रीड कर रहा है तो वो रीड करेगा 6 वैल्यू को, न कि 4 वैल्यू को, जबकि T1 ट्रांजेक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा था वो बेस्ड हो रहा था कि उसकी वैल्यू मॉडिफाई होने के बाद में 4 होनी चाहिए थी, लेकिन अभी सिस्टम के अंदर वैल्यू है 6। ओके, और अगर पॉसिबिलिटी है कि T2 ट्रांजेक्शन अब रोल बैक हो गया, तो T1 ट्रांजेक्शन ने रीड ऐसी वैल्यू को किया है कि जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी रोल बैक हो गया है, जो 6 वैल्यू है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी अब जो T1 ट्रांजेक्शन है वो
6 के ऊपर कंटिन्यू करेगा। एंड सेकेंड वन इज ब्लाइंड, इट विल गिव द ब्लाइंड राइट ऑपरेशन, कि एक ट्रांजेक्शन ने राइट किया है और दूसरे ट्रांजेक्शन ने बिना उसको रीड किए ही उसको राइट कर दिया है, तो इट विल गिव द लास्ट अपडेट प्रॉब्लम एंड ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम। बिना उसको पढ़े ही राइट कर दिया है, तो जो प्रीवियस जो T1 ट्रांजेक्शन की राइट वैल्यू है वो लॉस्ट हो जाएगी। अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते कि T1 ट्रांजेक्शन ने क्या वैल्यू उसकी राइट की थी, क्योंकि वो ऑलरेडी T2 ट्रांजेक्शन ने राइट कर दिया है। तो हम इसको ब्लाइंड राइट ऑपरेशन भी बोलते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को आपने केयरफुली सुना। आज हमने देखा था कि कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में कौन कौन से हैजर्ड्स और प्रॉब्लम आ सकती हैं, जिसकी वजह से कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन की वजह से सिस्टम के अंदर और डाटाबेस के अंदर इनकंसिस्टेंसी अकर हो सकती है। इसी टॉपिक को हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।